बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लेक्चर नंबर 6। आज का मौजू हमारा आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। कोई क्वेश्चन क्यूरी किसी भी लेक्चर से रिलेटेड हो, या आप इस लेक्चर्स के अलावा किसी और मौजू पर कोई वीडियो चाहते हों, तो आप हमें आगाह करें। इंशाल्लाह हम आपको वो वीडियो बनाकर उस सीरीज़ के बाकायदा से आपको आगाह करेंगे, हम वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा जो मौजू है दैट इज़ आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर है क्या चीज़। आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ का एक नाम को कहते हैं। जैसा कि हम आमतौर पे रोज़मर्रा लाइफ में हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के नाम रखते हैं। कुर्सी के लिए हमने चेयर, टेबल और इसी तरह से पेन, बुक, हर चीज़ का एक प्रॉपर नेम रखा है ताकि हम उस नाम के साथ उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और हमारे माइंड में, या वो मेमोरी स्टोरेज जो हमारे माइंड में मौजूद है, या पूरी दुनिया जो को अगर हम स्टोरेज देखें तो हम स्टोरेज के अंदर उस चीज़ को एक बाकायदा उसकी शनाख्त कर सकें और उसको पहचान सकें। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के इस कोर्स में भी हम सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं, और सी प्लस प्लस के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेरिएबल्स होंगे, जो कांस्टेंट होंगे, फंक्शंस होंगे, डाटा टाइप्स होंगी, या किसी चीज़ के लेबल होंगे, उनको उनके बाकायदा हमें नामों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो नाम होंगे इन चीज़ों के, दे आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर्स हमारे पास जो हैं, इस आइडेंटिफायर के हम नाम किस तरह से रख सकते हैं, या इसके लिए कोई बाकायदा से रूल रेगुलेशन है। तो सी प्लस प्लस हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल एज इज़ नॉट एज इन स्मॉल विद स्मॉल ए। यानी अगर हम किसी चीज़ का एक वेरिएबल का नाम हमने कैपिटल ए के साथ एज रखा है, और किसी दूसरे वेरिएबल का नाम स्मॉल ए से एज लिखा है, तो डेफिनेटली ये दो अलग अलग वेरिएबल होंगे। क्योंकि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस के अपने जो वर्ड्स हैं उनको तो हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर्स के जो नाम रखते हुए, किसी कांस्टेंट का, किसी वेरिएबल का, फंक्शन का, इन चीज़ों के नाम रखते हुए हम स्मॉल एंड अपर केसेस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल में लिखा गया वर्ड सेम स्पेलिंग के साथ अगर लार्ज वर्ड कैपिटल के साथ लिखा गया है, तो ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर होंगे। आइडेंटिफायर के लिए एक अच्छा रूल ये है कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि हर चीज़ को उसके ऐसे नाम से लिखा जाए ताकि हम प्रोग्रामर उसको, या दूसरे प्रोग्रामर जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल स्टूडेंट के मार्क्स का है, तो बेहतर है कि हम उसको एम से डिनोट करने की बजाय मार्क या मार्क्स के नाम के साथ उसको सेव करें। सिमिलरली, अगर स्टूडेंट की एज या क्लास के बारे में या सेक्शन का कोई वेरिएबल है, तो उसके लिए हम एस, या इसी तरह से सेक्शन के लिए या क्लास के लिए सी लिखने के लिए ये कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा। इससे बेहतर है कि हम उसका नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, यानी वो उसको डिस्क्राइब कर रहा हो, उसके मीनिंग को वाज़िया कर रहा हो, वो नाम हमें रखने चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफायर के लिए मज़ीद रूल ये हैं कि आइडेंटिफायर मस्ट बी द यूनिक। दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स का, मुख्तलिफ दो फंक्शंस का, एक फंक्शन एक वेरिएबल का एक ही नाम हम नहीं रख सकते। एक प्रोग्राम के रहते हुए हमें तमाम अपने वेरिएबल्स, फंक्शन, जितने भी टाइप्स और कांस्टेंट, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, उनके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल्स बनाने होंगे। ऐसा पॉसिबल है कि आप एक लार्जर ग्रुप की एज के लिए
यानी पूरी क्लास की एवरेज एज के लिए कैपिटल एज का वेरिएबल बनाएं और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की एज के लिए आप स्मॉल ए के साथ एज बनाएं। ये तो पॉसिबल है, लेकिन इस एम्बिगुइटी को दूर करने के लिए हम इसके साथ वर्ड और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज एज और सिर्फ एज, इस तरह से इनको अलग अलग रखना ज़रूरी है। सिमिलरली आइडेंटिफायर कुड नॉट बी फ्रॉम द रिजर्व वर्ड, जो सी प्लस प्लस के या किसी भी लैंग्वेज के जो अपने अल्फाज हैं, जो कि उस लैंग्वेज को लिखने वाला, लैंग्वेज को बनाने वाले ने कुछ ख़ास अल्फाज उसके रखे हैं, क्योंकि उन अल्फाज के साथ कंपाइलर अपना कुछ ख़ास काम परफॉर्म करता है, वो अल्फाज हम बतौर आइडेंटिफायर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ एग्ज़ाम्पल दी गई है, जैसा कि वर्ड फॉर है, वाइल है, मेन है। दीज आर द रिज़र्व वर्ड ऑफ सी प्लस प्लस। सो किसी भी लैंग्वेज के जो रिज़र्व वर्ड हैं वो एज ए आइडेंटिफायर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर, यानी किसी ए बी सी से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, एंड बी फॉलोड बाय ज़ीरो और मोर लेटर। इसके आखिर पे हम या बाद में हम डिजिट नंबर लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नंबर नहीं लगा सकते। या इसी तरह से हम जो है वो अंडरस्कोर बाद में लगा सकते हैं, दरमियान में लगा सकते हैं, अंडरस्कोर को स्टार्ट में लगाया जा सकता है, लेकिन इसको हम दो आइडेंटिफायर के दो लफ्ज़ों का अगर आइडेंटिफायर बनाएं तो उनके दरमियान में अंडरस्कोर लगाना ज़रूरी है, उसके दरमियान स्पेस नहीं दे जा सकती। इसी तरह स्पेशल मार्क जो हैं, जैसा कि शार्प साइन है, एटरेट साइन है, इस तरह के जो सिंबल्स हैं उनको आइडेंटिफायर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ स्टूडेंट हमने कुछ वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर की एग्जांपल डिस्कस की हैं। पहली एग्जांपल में स्टूडेंट मार्क्स इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स दो अलग अलग नाम थे, सो दिस इज़ बेटर कि हम इनके दरमियान में अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी, दिस इज़ अ वैलिड बिकॉज अंडरस्कोर हम स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल के साथ हम शुरू करना चाहें एज, तो ये हम लिख सकते हैं AGE एज। और डेफिनेटली आपको पहले हमने माजरत डेफिनेटली पहले भी हमने आपको बताया है कि कैपिटल एज और स्मॉल एज ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर होंगे, तो क्योंकि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसी तरह से एज ऑफ हॉर्स के हम दरमियान में कैपिटल लिख सकते हैं, बाद में कैपिटल लिख सकते हैं, जिस तरह से चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ हॉर्स जो है इसके दरमियान में स्पेसेस नहीं डाल सकते। कुछ नॉट वैलिड आइडेंटिफायर की एग्जांपल की डिस्कशन करते हैं। काउंट एंड शार्प साइन, तो ये शार्प साइन क्योंकि हमने लगाया है, ये स्पेशल करैक्टर है। स्पेशल करैक्टर्स जो हैं उनको हम आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते, सो दिस इज़ अ इनवैलिड आइडेंटिफायर। वन मार्क्स, अब वन मार्क्स इसलिए आइडेंटिफायर इनवैलिड है क्योंकि शुरू में हमने नंबर वन लगा दिया है, नंबर को हम स्टार्ट में नहीं लगा सकते। एज ऑफ बॉय, अब यहाँ पे हमने हाइफन साइन या नेगेटिव माइनस साइन जो है वो दरमियान में यूज़ किया है। नेगेटिव का जो साइन है या माइनस साइन है, ये क्योंकि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, इस तरह से हम जो स्पेशल करैक्टर हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एज अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बॉय इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर, जबकि एज डैश ऑफ डैश बॉय जो है ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। सिमिलरली फॉर जो है ये इनवैलिड या नॉट वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये एक रिज़र्व वर्ड है, तो इसलिए ये कुछ रूल्स थे जो कि हमने आइडेंटिफायर। इसके अलावा लैंग्वेज टू लैंग्वेज कुछ रूल्स हैं जो कि जैसा कि आइडेंटिफायर के अंदर नंबर ऑफ़ करैक्टर्स कितने होते हैं, बाज़ लैंग्वेज या बाज़ कंपाइलर 32 करैक्टर्स तक, बाज़ अप टू 64 या इससे ज़्यादा लार्जर आइडेंटिफायर भी यूटिलाइज। ये चीज़ हम अपने कंपाइलर की डिटेल से या स्पेसिफिकेशन से इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर के हमारे पास कितनी किस्म के आइडेंटिफायर हो सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास दो किस्म के आइडेंटिफायर हैं। नंबर वन इज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड नंबर टू जो है दैट इज़ अ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो हैं हमारे पास स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस जिनके होते हैं, जैसा कि सी आउट, सी इन या ऐसे ही अदर आइडेंटिफायर जो कि हमारी लाइब्रेरीज़ के अंदर मौजूद हैं, जो नाम लाइब्रेरीज़ में हमने मुख्तलिफ़ लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर रखे हैं, उनकी अगर बात करें हम, तो वो हमारे पास जो हैं वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाएंगे। इसी तरह यूज़र डिफाइंड, जो यूज़र या प्रोग्रामर अपने पास यूटिलाइज़ करेगा, ऐसे आइडेंटिफायर को हम जो है वो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास मार्क्स है। जैसा कि हम अपने एक प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स के लिए, स्टूडेंट की हाइट के लिए, या कोई वेरिएबल ए या एन, ये वो वर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रामर अपनी चॉइस के मुताबिक प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेगा। दीज आर कॉल्ड यूज़र आइडेंटिफायर। सो हमारे पास आइडेंटिफायर्स जो हैं वो दो तरह से हो गए। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, वो नाम जो कि सी प्लस प्लस की साथ अटैच लाइब्रेरीज़ के अंदर किसी कांस्टेंट के, किसी फंक्शन के, किसी लेबल के, उनके जो नाम रखे गए हैं, दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। और वो नाम या वो कांस्टेंट या वेरिएबल के नाम जो कि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी चॉइस के साथ रखता है, दे आर कॉल्ड द यूज़र आइडेंटिफायर। जी स्टूडेंट, हमने आइडेंटिफायर पे बात कर ली। अब हम अपने दूसरा जो मौजू था इसके अंदर, दैट इज़ अ रिज़र्व वर्ड, उस पर बात हम करेंगे। या कीवर्ड जो हैं, कीवर्ड जो हैं दैट इज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग और पर्पस। ऐसे अल्फाज जो किसी लैंग्वेज के अंदर जिनके पहले से कोई मीनिंग रखे जाते हैं, या जिनके लिए कोई ख़ास जो है, जिन पर कंपाइलर के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, दे आर कॉल्ड द रिजर्व वर्ड। और इनको हम कीवर्ड भी बोलते हैं, और इनके लिए दूसरा हम इनको रिजर्व वर्ड्स भी कह सकते हैं। आम तौर पे रिजर्व वर्ड्स जो हैं ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर डेवलपर ऑफ अ लैंग्वेज जो है वो रखेगा। अब सी प्लस प्लस जो है, अगर हम सी की बात करें इनिशली, तो डेनिस रिची वाज द डेवलपर ऑफ अ सी लैंग्वेज। और इसी तरह किसी भी लैंग्वेज की बात करें, द वन हु डेवलप द लैंग्वेज, ही और शी और दैट टीम विल डिफाइन द रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड जो हैं इनके लिए, क्योंकि वहाँ पर एक ख़ास इसके पीछे कंपाइलेशन प्रोसेस लिखा जाता है, बाकायदा पीस ऑफ कोड होगा। यानी जैसे ही वो वर्ड आएगा, कंपाइलर के पास उसके कुछ ख़ास मीनिंग्स मौजूद होंगे, और उन मीनिंग के मुताबिक कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम के अंदर वो काम, वो एक्शन परफॉर्म करेगा। सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास रिज़र्व वर्ड की तादाद जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रही है। कुछ अर्सा पहले तक हमारे पास जो रिज़र्व वर्ड थे सी प्लस प्लस 32, दैन 64, एंड नाउ द डेज़ हमारे पास 95 जो है वो रिज़र्व वर्ड्स या कीवर्ड मौजूद हैं। कुछ रिज़र्व वर्ड की बात अगर करें हम, तो हमारे पास इसमें फॉर है, डू है, वाइल है, इसी तरह से इफ़ है, बूल है। बूल हमारे पास एक डेटा टाइप के लिए है, जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू जिसमें से कर सकते हैं। तो बूल भी एक रिज़र्व वर्ड है। ब्रेक है, जो कि किसी भी हम स्विच को या लूप को किसी स्टेटमेंट में किसी ख़ास जगह पे हम ब्रेक करना चाहें, स्विच स्टेटमेंट है। वाइड है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास रिज़र्व वर्ड हैं। इसके अलावा बाकी रिज़र्व वर्ड की डिटेल जो है वो आप मुख्तलिफ़ बुक्स या इंटरनेट के ऊपर जो है। और ये बात आप समझ लें कि रिज़र्व वर्ड की तादाद जो है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो सकती है। आने वाले वक्त में मुमकिन है कि डेवलपर्स जो हैं वो सी प्लस प्लस के अंदर मज़ीद कुछ अल्फाज जो हैं वो और
इसी तरह हर लैंग्वेज के रिज़र्व वर्ड की तादाद, रिज़र्व वर्ड उसके अपने रिज़र्व वर्ड होंगे और उसकी काउंटिंग जो है वो चेंज हो सकती है। तो आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट यहाँ हमने दो डिस्कशन की हैं। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर के रूल्स क्या हैं, आइडेंटिफायर की टाइप्स क्या हैं, और दूसरी डिस्कशन हमने कीवर्ड या रिज़र्व वर्ड पे की है। तो इससे मुतल्लिक आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें फ़ीडबैक में लिखें और कमेंट के अंदर लिखें, हम आपको उसका आंसर करेंगे। या इससे मुतल्लिका कोई और इससे रिलेटेड टॉपिक के मुतल्लिक आपकी कोई वीडियो की डिमांड हो या आप कोई लेक्चर समझना चाहते हो तो उससे भी हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।